of the things that is very much common among all the students who come from different countries to study in UK is not only to get good grades in their subjects but also to get a good job in a high profile industry as soon as they finish their degree and get their graduation certificate. The reason is they would like to get a sponsorship letter that can help them to extend their visa as a work visa so that they can apply ILR, which is indefinite leave to remain in UK after they finish 5 years in a specific industry. When you get an ILR, जब आपको ILR मिल जाता है तो उसके 1 साल के बाद you can apply for a UK citizenship. However, ये इतना आसान नहीं है जितना मैं आपको बता रही हूँ. इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपनी रिसर्च करनी पड़ती है. मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको ऑलरेडी ये बता चुकी हूँ कि व्हाट आर दोज 7 हाईली इन डिमांड सब्जेक्ट्स इन यूके दैट कैन हेल्प यू टू गेट अ जॉब इन द इंडस्ट्री. मेरी वो वीडियो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई और उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेजेस करने शुरू कर दिए अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स. इसके अलावा ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि उनके पेरेंट्स के भी मैसेजेस आना शुरू हो गए. कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट वेदर इट विल बी गुड फॉर गेटिंग अ स्पॉन्सरशिप लेटर इन द यूके. In this video, I'm going to tell you about all those subjects जिनकी वजह से आपको वीज़ा तो शायद मिल जाए यूके का, लेकिन आपके लिए जॉब ढूंढना बेइंतहा मुश्किल होगा because these are the subjects which are not very in demand in UK for international students. If you are new to my channel, my name is Dr. Shmaila Iram. I am a senior lecturer in the UK University. At the same time, I am teaching to MSc students, PhD students in the field of data science and artificial intelligence. इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी टोटल 8 सब्जेक्ट्स which is a comprehensive list of those courses that are really not in demand in UK, especially for the international students. मैं नंबर 8 से स्टार्ट करूंगी और नंबर 1 तक जाऊंगी. The number 1 subject will actually give you a surprise because it is very easy to get a visa in that particular subject, but it is extremely difficult to get a good job in the market. And those students who came recently in this subject, 99% would have to go back. तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि आप जिस सब्जेक्ट में यहाँ पर एडमिशन लेना चाह रहे हैं यूके में, दैट सब्जेक्ट इज़ नॉट पार्ट ऑफ दैट लिस्ट. नंबर 8 पर है फिलॉसफी, रिलीजियस स्टडीज एंड हिस्ट्री. ये तीनों सब्जेक्ट्स नॉन स्टेम सब्जेक्ट्स हैं क्योंकि इनमें साइंस से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट नहीं है और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब इन द इंडस्ट्री इन नॉन स्टेम एकेडमिक स्टडीज. अच्छा, जब मैं नॉन स्टेम की बात करती हूँ, स्टेम इज एन एब्रिविएशन ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स. अगर आपका सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें योर नॉलेज, एक्सपर्टीज एंड योर स्किल्स आर ट्रांसफरेबल, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ प्लेस इन द इंडस्ट्री. तो जब आप किसी भी सब्जेक्ट को चूज करें, मेक श्योर करें कि दैट सब्जेक्ट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ स्टेम सब्जेक्ट्स. नंबर 7 पर आ जाता है लिंग्विस्टिक्स एंड क्रिएटिव आर्ट. व्हेन आई स्पीक अबाउट लिंग्विस्टिक्स इट मीन्स MA इंग्लिश, MA उर्दू और डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस जो भी आप जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं. ये मुझे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है. बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं दे आस्क मी अबाउट MSc इन लिंग्विस्टिक्स एंड MSc और इवन PhD इन लिंग्विस्टिक्स. ये एक ऐसा सब्जेक्ट है दिस इज़ नॉट इन डिमांड इन UK, ठीक है. और इसके अलावा जो सेकंड सब्जेक्ट है वो है क्रिएटिव आर्ट जो नंबर 7 पे है, ठीक है. इस पे आ जाते हैं MA आर्ट एंड डिज़ाइन, MA क्रिएटिव राइटिंग. These are non-popular subjects for international students in UK. The reason is unless you are extremely innovative इन इस किस्म के सब्जेक्ट्स को लेके अगर आप इंडस्ट्री में जाएंगे इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू गेट अ प्लेस फॉर योर सेल्फ इन द इंडस्ट्री. तो आप कोशिश करें कि ऐसे कोई भी सब्जेक्ट चूज ना करें जो इंडस्ट्री में इन डिमांड ना हो. नंबर 6 पर आ जाता है स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिकल साइंस. इस तरह के सब्जेक्ट्स लाइक MA इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड MA इन पॉलिटिकल साइंस.
ये वो सब्जेक्ट्स हैं दैट माइट नॉट बी वेरी इन डिमांड इन यूके. द रीजन इज द पीपल इन यूके लाइक द ब्रिटिश पीपल दे आर ऑलरेडी डूइंग दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स एंड इफ देयर इज अ जॉब अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट तो वो अपने ही लोगों को वो जॉब देंगे कि ना कि इंटरनेशनल किसी भी स्टूडेंट को. तो ये भी वो सब्जेक्ट है जो कि दे आर नॉट इन डिमांड इन यूके. नंबर 5 पर आ जाता है सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक एंड इवेंट मैनेजमेंट. These kind of subjects include MA in supply chain and logistic, MA in event management. तो जो सप्लाई चेन है वो है ऑपरेशन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग चैनल दैट हेल्प अस टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इन सम फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. ये कॉमर्स की एक फील्ड है. Although people the industry might require the people who have these kind of skills, लेकिन अगेन ये चूँकि इतना इन डिमांड सब्जेक्ट नहीं है तो दे विल गिव these jobs to the British people, ना कि to the international people. तो आपने कोशिश करनी है कि आप इस तरह के किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन ना लें. बारी आती है अब नंबर 4 की, which includes agricultural science and fashion design. बात करते हैं अब एग्रीकल्चरल साइंस की. Although it sounds like a very multidisciplinary subject where you are studying the plant science, food science, soil science and agricultural engineering. However, there are not many jobs regarding this particular subject in the market. So choose your subject wisely. और इसी कैटेगरी में आ जाते हैं फैशन डिज़ाइन. Again, I would say this is one of the most innovative field. If you have a very innovative idea and you are doing some kind of extraordinary work in your field, then maybe you can choose this subject and you might be able to get a job in the industry. However, the UK industry is already very much saturated with these kind of jobs and these kind of places. So please don't choose it if you are trying to stay in the UK and trying to get a job in this particular subject. बारी आ जाती है अब नंबर 3 की. नंबर 3 में है मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग. जितने भी कोर्सेज जिनके अंदर मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट का वर्ड यूज होगा, try not to choose those courses. For example, MA Digital Marketing, MSc Business Marketing, Event Management, Event Marketing, Human Resource Management. पहले तो इस सब्जेक्ट में इन जो भी मैंने सब्जेक्ट्स आपको बताए हैं, देयर आर नॉट मेनी जॉब्स अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स इन द मार्केट. हाउएवर, even if there are jobs available, they prefer to give those jobs to British citizenships rather than to the international students. तो आप इस तरह के कोई भी सब्जेक्ट जो है वो चूज ना कीजिएगा. अच्छा, अब जो नंबर 2 पर सब्जेक्ट है उसका नाम है MA in Journalism and Mass Communication. इसमें you will get the skills and knowledge in journalism and media. You gather, assess, create and present the data set in a way that can reach to different people and to different masses. Again, this is a very saturated field in the UK job market. However, if you just want to study these subjects and you want to go back to your own country to get a work over there, then it might be a feasible subject choice for you to come and study it in UK. If you would like to stay in UK, then try not to choose this particular subject. Number 1 पर जो subject है, that is going to give you a big surprise. Masters in Business Administration. The basic responsibilities of this job includes monitoring the productivity, the business productivity, and supporting and overseeing the teams in their problem-solving activities, developing and implementing the business plans. There was a time when this subject was very much in popularity in Pakistan, India, लेकिन फिर उसके बाद ग्रेजुअली इसका जो एक वो बूम था वो डिक्रीज होना शुरू हो गया. एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट द यूके जॉब सर्च मार्केट, तो आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही कम जॉब्स नजर आएंगी. अगेन, जॉब्स जो अवेलेबल हैं वो उनके लिए हैं जो ब्रिटिश सिटीजन है. दे प्रेफर टू गिव दीज जॉब्स टू दोज पीपल. पाकिस्तान और इंडिया में जो यूजुअली वीजा एजेंट्स हैं, दे एक्चुअली ऑफर यू दिस कोर्स. द रीजन इज इट्स वेरी इजी टू गेट एडमिशन
इन दीज कोर्सेज इन यूके एंड आल्सो टू गेट वीज़ा। तो वो अपनी जो इनकम जनरेट करने के चक्कर में आपको इस तरह के सब्जेक्ट में जो है वो आपको ऑफ़र कर देते हैं कि आप इन सब्जेक्ट में अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। वीज़ा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको जॉब मिलना एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट हो जाएगा। There are chances that you would have to come back to your own country without getting a proper job in the industry, जो कि यकीनन आप नहीं चाहते। तो जी ये थी a very comprehensive list of those particular courses that are not in demand in UK, and you are going to waste your money, time, energy, resources if you are going to pick one of the courses from this list and you come UK। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ऐसे कोर्सेज चूज करें जिनमें स्टेम रिलेटेड एजुकेशन है, जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। जो इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, द स्किल्स, नॉलेज, एक्सपर्टीज आर एक्चुअली ट्रांसफरेबल टू अ पर्टिकुलर जॉब प्लेस। तो आप के चांसेस ये हैं कि आपको इस तरह के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपकी जॉब मिलने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं व्हाट आर दो सब्जेक्ट्स विच आर वेरी मच इन पॉपुलर इन यूके एंड देयर आर लॉट ऑफ जॉब्स इवन फॉर द इंटरनेशनल पीपल टू गेट इन द यूके इंडस्ट्री, तो आपको इसके लिए मेरी वीडियो देखना पड़ेगी वेयर आई हैव थॉरली एक्सप्लेन ऑल दोज 7 हाई इन डिमांड सब्जेक्ट्स इन यूके। तो आपने वो मैं उसका जो डिस्क्रिप्शन है, जो मैं उसका लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगी। आपने इस वीडियो के देखने के बाद वो वाली वीडियो ज़रूर देखनी है एंड पिक वन ऑफ द कोर्स फ्रॉम दैट लिस्ट विच इज़ ऑफ योर इंटरेस्ट, सो दैट व्हेन यू कम यूके you not only get your visa and your job responsibility, job opportunities, but also you get a sponsorship letter that can help you to get the ILR to permanently live into the UK। इसके अलावा अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है दैट इज़ रिगार्डिंग द यूके जॉब मार्केट और विच आर द कोर्सेज दैट आर बेस्ट टू सिलेक्ट, और इसके अलावा व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड पीएचडी अपॉर्चुनिटीज़ इन द यूके, और एमएससी या बैचलर्स की डिग्री के बारे में, तो बिकॉज आई हैव अ 15 years एक्सपीरियंस टू बी लिंक्ड विद द एकेडमिया इन यूके, तो मैं आपको पर्टिकुलरली गाइड करूँगी कि कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं दैट आर हाईली इन डिमांड इन यूके। प्लीज़ write to me through the comment section and I will get back to you।